हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विष्णु सर में। देखिए, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 7वीं में। आज हम हल करेंगे गणित विषय में अध्याय 1 पूर्णांक। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, एक ऐसा पूर्णांक योग में लिखिए जिसका योग ऋण 3 है। हमें ऐसा पूर्णांक लिखना है, ऐसे पूर्णांक लिखने हैं दो जिनका योग करने से ऋण 3 आ जाए। तो यहाँ पर देखिए, हम ऋण 1 और ऋण 2 का अगर योग करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? ऋण 3। तो देखिए कैसे, तो यहाँ पर ऋण 1 प्लस योग कर रहे हैं हम ऋण 2 में। तो ऋण 1 और ऋण 2 कितना हो जाएगा? यहाँ पर योग करने पर देखिए यहाँ चिन्ह चेंज होगा, प्लस और माइनस दोनों साथ में हो तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहाँ पर ऋण 1 माइनस ऋण 2, ऋण 1 में से 2 और घटाएंगे हम तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें? -3। तो इस प्रकार जो युग्म होगा वो कितना हो जाएगा? ऋण 1 और ऋण 2। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर 8 है। हमें एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक लिखना है जिनका अंतर करने से ऋण 8 आ जाए। तो देखिए, हम ऋणात्मक पूर्णांक तो ले लेंगे ऋण 5 और धनात्मक पूर्णांक ले लेंगे 3। अब इनका अगर हम अंतर करें, क्योंकि अंतर करना है तो अंतर करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ऋण 5 ऋण, क्योंकि अंतर करना है हमें किसमें? धन 3 में। ये हमारा धनात्मक 3 है और यहाँ पर इनका अंतर कर रहे हैं, तो ऋण 5 और ऋण 3 कितना हो जाएगा? ऋण 8। तो इस प्रकार वो जो पूर्णांक होंगे वो क्या हो जाएंगे? ऋण 5 और 3। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है, यदि किसी भी पूर्णांक को ऋण 1 से गुणा किया जाए तो क्या प्राप्त होता है? जैसे मान लीजिए हमारे पास है 5, अगर हम 5 में ऋण 1 का गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें? ऋण 5, क्योंकि 5 एकम 5 और ऋणात्मक एक संख्या के साथ में ऋण लगा हुआ है तो इसलिए ऋण 5। तो जो 5 है उसका योज्य प्रतिलोम प्राप्त हुआ हमें, मतलब 5 का ऋण 5 प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऋण 5 होता और अगर उसमें हम ऋण 1 का गुणा करते तो हमें क्या प्राप्त हो जाता? 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5, और यहाँ पर गुणा में माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ऋण 5 का क्या प्राप्त हुआ? 5, यानी कि हमें योज्य प्रतिलोम प्राप्त होता है, उल्टा प्राप्त होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? ऋण 1 से गुणा किया जाए तो क्या प्राप्त होता है हमें? योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर चौथा दिया हुआ है, मान ज्ञात कीजिए। ऋण 42 का गुणा करना है हमें 12 में। तो यहाँ पर ऋण 42 गुणा 12। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे? बराबर, यहाँ पर हम 12 का गुणा करेंगे 2 में, तो 12 दूनी 24 के 4 हासिल लाए 2, फिर 12 चुके 48, 48 और 2 कितने हो जाएंगे? 50। अब देखिए यहाँ पर एक संख्या के साथ में माइनस है तो हमारा जो उत्तर होगा वो किस में हो जाएगा? माइनस में। तो -504। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न 5वां दिया हुआ है, क्वेश्चन 5वां है कि मान ज्ञात कीजिए। 125 में हमें भाग करना है ऋण 25 का। तो यहाँ पर देखिए 25 का हम भाग करेंगे 125 में, तो यहाँ पर 125 भागित ऋण 25। तो ऋण 25 का भाग देने पर देखिए 25 का भाग देंगे तो 25 छंगे 125 होता है, कितनी बार जाएगा? 6 बार। अब यहाँ पर देखिए, भाग में अगर एक संख्या में अगर ऋणात्मक संख्या है तो उत्तर हमारा ऋण में आएगा, अगर दोनों में ऋणात्मक होता है तो प्लस हो जाता है, पर अगर एक संख्या के साथ में ऋण है तो उत्तर भी ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पर -6। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था। जो हमारा तापमान था 12 बजे, वो तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था। यदि वह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा? आधी रात को तापमान क्या होगा? तो हमें आधी रात यानी कि रात के 12 बजे का तापमान भी बताना है और किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। तो देखिए 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है, तो ये हमारा जो तापमान है 12 बजे वो कितना है? 12 बजे तापमान जो है हमारा वो है 10 डिग्री सेल्सियस। अब हमें कहाँ पर पहुँचना है? 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है, तो 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। कब हमारा 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा? तो देखिए 12 बजे तापमान 10 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर 1 बजे तापमान कितना हो जाएगा? 1 बजे तापमान हो जाएगा हमारा
क्योंकि 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, तो 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 डिग्री सेल्सियस। 2 बजे तापमान हो जाएगा हमारा 6 डिग्री सेल्सियस। 3 बजे तापमान होगा हमारा 4 डिग्री सेल्सियस। 4 बजे तापमान हो जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 2-2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। फिर यहाँ पर 5 बजे तापमान होगा वो हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। अब हमारा माइनस में होगा, क्योंकि कम होगा तो माइनस में। अब शून्य से में से हम 2 कम करेंगे, मतलब 6 बजे हमारा तापमान हो जाएगा -2 डिग्री सेल्सियस। और हमारा 7 बजे तापमान हो जाएगा -4 डिग्री सेल्सियस। 8 बजे तापमान होगा -6 डिग्री सेल्सियस। और 9 बजे तापमान हो जाएगा -8 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो प्रश्न पूछा है कि किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा, तो यहाँ पर 9 बजे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 9 बजे। और आधी रात को तापमान क्या होगा, यानी कि 12 बजे। तो यहाँ पर देखिए 10 बजे जो तापमान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 और कम करेंगे तो -10 डिग्री सेल्सियस। 11 बजे जो तापमान होगा वो हो जाएगा हमारा -12 डिग्री सेल्सियस। और 12 बजे का जो तापमान होगा वो कितना हो जाएगा, -14 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आधी रात का तापमान -14 डिग्री सेल्सियस और 9 बजे का तापमान -8 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7वां दिया हुआ है कि मान ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर 13 भागित -2 धन 11 इसको हल करना है। तो देखिए सबसे पहले हम कोष्टक को हल करेंगे। तो 13 भागित, यहाँ पर देखिए -2 है और ये प्लस की 11 है, तो हम -2 में 11 जोड़ेंगे। तो -2 में 11 जोड़ने पर प्लस की संख्या बड़ी है, तो हमारा उत्तर प्लस में होगा। यानी कि हम बड़ी संख्या में छोटी घटा दें, तो 11 में से 2 घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 9। यानी कि 13/9। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8वां दिया हुआ है कि वितरण का उपयोग करते हुए मान ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर वितरण का गुण का प्रयोग करते हुए मान ज्ञात करना है। तो देखिए हमारा प्रश्न है 70 गुणा -19 धन -1 गुणा 70। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों जगह से 70 वितरण नियम लगाना हमें। यहाँ पर भी 70 है और यहाँ पर भी 70 है, तो 70 को हम का बाहर निकाल लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो अंदर यहाँ से क्या बचेगा, 70 बाहर निकाल लिया तो -19 प्लस यहाँ से हमने 70 को बाहर निकाला तो क्या बचा, -1। अब देखिए यहाँ पर 70, अब -19 और -1 कितना हो जाएगा, -20। तो गुणा -20, गुणा करेंगे हम, कितनी शून्य है यहाँ पर, 1 2, तो 2 शून्य लगा लेंगे हम। अब 2 का गुणा साथ में करेंगे तो 2 7 14 हो जाएगा। और यहाँ पर एक संख्या माइनस में, इसलिए माइनस के 1400 उत्तर होगा हमारा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9वां दिया हुआ है कि -5 गुणा 4 से शुरू करते हुए -5 गुणा -6 तक ज्ञात करना है हमें। तो -5 गुणा 4 से स्टार्ट करेंगे तो -5 गुणा 4, -5 गुणा 3, -5 गुणा 2, -5 गुणा 1, फिर 1 के पीछे -5 गुणा 0, -5 गुणा -1, -2, -3, -4, -5 और -6। इन सभी का हमें गुणा करना है किसमें, -5 में। तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट होते हैं। 4 पंजे 20, तो यहाँ पर 20 होगा। अब एक संख्या के साथ में ऋण लग रहा है तो हमारा उत्तर भी ऋणात्मक होगा। 3 पंजे 15, तो यहाँ पर एक संख्या के साथ में ऋण है तो ऋण लगाएंगे। 2 पंजे 10, एक संख्या के साथ में ऋण है तो ऋण लगाएंगे। -5 में 1 का गुणा करेंगे तो -5 ही आएगा। इसे यहाँ पर देखिए -5 में 0 का गुणा करेंगे तो हमें ज्ञात है कि यदि किसी संख्या में अगर 0 का गुणा करेंगे तो 0 आता है। अब देखिए यहाँ पर -5 का गुणा -1 में करना है, दोनों ऋणात्मक संख्या है तो हमारा उत्तर धनात्मक होगा। तो यहाँ पर धनात्मक 5 हो जाएगा। फिर 5 दूने 10, क्योंकि दोनों संख्या में ऋणात्मक है इसलिए प्लस के 10 आएंगे। 5 3 15, ये भी प्लस के आएंगे। 5 चुके 20, क्योंकि दोनों संख्या ऋणात्मक है। 50 25 और 6 पंजे 30। तो इस प्रकार देखिए हमने -5 गुणा 4 से स्टार्ट होते हुए -5 गुणा -6 तक के सभी मान ज्ञात किए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 10वां दिया हुआ है कि 15 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत के लिए -2 अंक दिए जाते हैं, यानी कि 2 कम कर दिए जाते हैं। तो गुरप्रीत सभी प्रश्नों का हल करती है, परंतु उसके उत्तरों में से केवल 9 सही है। उसने कुल कितने अंक प्राप्त किए, तो यहाँ पर देखिए उसने सभी प्रश्न हल किए, सही उत्तर है हमारे 9।
और प्रत्येक सही उत्तर के लिए कितना अंक दिया जाता है 4। तो उसको कितने प्राप्त हो गए सही उत्तर के लिए 9 चुके 36। अब गलत उत्तर कितने उसके 9 सही किए उसने 15 में से, तो गलत है उसके 6। अब 6 के लिए उसको -2 अंक दिए जाते हैं, तो -2 का गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें 6 दूने 12 ऋण 12। अब देखिए इन दोनों का अगर हम योग करें तो 36 में से हम 12 घटाएंगे तो कितने अंक प्राप्त होंगे उसको 24। तो गुरप्रीत को प्राप्त अंक हो जाएंगे 24। अब उसके मित्र के प्राप्त अंक, उसके मित्र के केवल 5 उत्तर सही है, यानी कि उसने सही उत्तर कितने किए 5, तो उसके जो 5 चुके कितना हो जाएगा 20। सही उत्तर करने पर उसको 20 अंक प्राप्त हुए। अब गलत, अब देखिए 10 प्रश्न उसने गलत किए, तो गलत के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। 10 दूने -20, 20 आए और 20 ही कम हो गए तो कितने अंक आ जाएंगे उसको 20 में से अगर हम 20 घटाएंगे तो 0 प्राप्त होगा, यानी कि उसके प्राप्त अंक कितने हो जाएंगे 0। तो इस प्रकार गुरप्रीत को प्राप्त अंक 24 है और उसके मित्र को प्राप्त अंक 0 है। तो देखिए आज की वीडियो हमने कक्षा 7वीं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत पार्ट 1 अध्याय 1 जो था हमारा पूर्णांक उसको हल किया। अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे की वीडियो आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू।